नमस्कार दोस्तों, मैरिज मार्केट से एक नया फिनोमेना लेकर आया हूं। बहुत लोगों को आपको इफेक्ट करेगा। प्लीज इसको देखना। थोड़ा सा मजाक हो सकता है लेकिन बात बहुत ही ज्यादा सीरियस है। एंड आप लोग ये फिनोमेना देख रहे हैं या इसको भुगत रहे हैं या आसपास होते आपको देखा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना। फिनोमेना क्या है जी? एंगेजमेंट का, या कई जगह बोलते हैं रोका रोका एंगेजमेंट वाला जो होता है, शादी से पहले का जो बोलते हैं, उन चीजों का टूट जाना बहुत इजीली। शादी का टूटना, डिवोर्स हो तो अपने में अलग टॉपिक है। मैं एक मैरिज मार्केट से चीज ला रहा हूं कि लड़की वाले लड़के वाले मिले, कुछ किया इनने कि करेंगे, एंड उसके बाद ये चीज का टूट जाना। मेरे को बहुत कंसल्टेशन आ रही है, इतने सेल्फ डाउट्स में सारे के सारे यंगस्टर्स हो रखे हैं। और मेरे को ये मतलब ये चीजें पहले नहीं होती थी। भी शादी कर ली, हाँ कर ली, बोली करनी है, एंगेजमेंट हुई तो हो ही जाती थी। वो शादी में कलेश होना ना होना, शादी चलना नहीं चलना वाज अ डिफरेंट थिंग। बट अब इतना कंफ्यूजन है कि एंगेजमेंट के चर्चे को लोग ऐसे कर रहे हैं, रोका तो ऐसे बना रखा है जैसे देखो। अब मैं जब रियल एस्टेट करता हूं तो शादी भी एग्जांपल देता हूं। शादी वाला में रियल एस्टेट जैसे वो ईओआई दे देते हैं कि हाँ तेरा ईओआई दे दिया, बाकी देखूंगा फ्लैट लेना है नहीं लेना, लेआउट पसंद आता है नहीं आता और पेमेंट प्लान कैसा है। ये ईओआई नहीं है भाई, ये शादियों के रिश्ते हैं, ये रिलेशनशिप के रिश्ते हैं, ये ट्रस्ट के रिश्ते हैं। इस तरह मजाक ना करो। बिकॉज रीजन क्या है, लाइफ बर्बाद होती है जी। दोनों पार्टी ही गिरती हैं मैरिज मार्केट के अंदर। मार्केट वैल्यू कैसे? किसी लड़की लड़के का एंगेजमेंट ऑफ हो जाए, अब वो कारण कोई भी हो, मार्केट में वो जाएगा कि यार ये कॉल ऑफ करने वाली पार्टी है, इसकी कॉल ऑफ हुई थी, क्यों हुई थी। तो इसको देखो, अगर कोई रीजन मिल जाए तो मक्खी देखने के बाद तो दूध में पी नहीं जाती, ये मैं भी मानता हूं, मैं मानता हूं। लेकिन सुपरफिशियल रीजंस पे जो एंगेजमेंट करने से पहले ही पता करे जा सकते थे, उन पर ये टूटना एंगेजमेंट महाबेवकूफी है। यहां अ पर्सन लाइक मी कैन रियल टाइम कम एंड हेल्प यू। ध्यान से सुनो भाइयों बहनों, देयर इज समथिंग कॉल्ड प्री मैरिटल कंसल्टेशन। जब तक वो कहते हैं ना, चेक बैंक करके बिल्डर बायर एग्रीमेंट नहीं हुई और पक्का नहीं हुआ कि प्रॉपर्टी लेनी, उससे पहले आप सवाल पूछते हो ना कि भाई ये लेआउट कैसे हैं, पेमेंट प्लान कैसा है, माइवन कंस्ट्रक्शन है, ये कब कैसे पैसा देना है, रेरा के हिसाब से कब बनेगा, लैंड टाइटल किसका है, कितनी मंजिल है, क्या एमेनिटीज हैं। 1.5 करोड़ सवाल पूछते हो प्रॉपर्टी लेने से पहले, पूछने चाहिए। तो क्या शादी से पहले नहीं पूछने चाहिए? तो भाइयों बहनों, यहाँ पर 30 सवालों की मेरी एक वर्कशॉप है, प्री मैरिटल कंसल्टेशन वर्कशॉप। वो आप रिकॉर्डिंग है, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी आपको। 700 कुछ रुपीस की है, ठीक है, 800 रुपये से कम की है, मैं एग्जैक्ट फिगर भूल गया, 799 की है शायद से, ठीक है, या 777 ऐसे ही कुछ है, ठीक है। तो उसको आप परचेज कर सकते हैं। वो उसके बाद आप खुद कंसल्टेंट बन सकते हैं उससे। और बहुत ऐसे लोग हैं जो बने हुए हैं। एक पिज्जा की फीस है, इतनी लुटाई वाली बात तो है नहीं कि ओ माय गॉड पिक्चर देखने भी जाते हो, फ्लॉप भी हो जाती है। अरे वो मुंह खुल जाएगा आपका, अपना पूछ लोगे और दुनिया का पूछ लोगे। और इसमें क्या है, कई बार क्या होता है, क्यों जरूरत है प्री मैरिटल कंसल्टिंग? बिकॉज आई ऑल्सो डू। बहुत मोटी फीस है मेरा ये 700 कुछ का है। मेरी अगर प्री मैरिटल कंसल्टेशन चाहिए तो बहुत फीस थोड़ी ज्यादा लगेगी, पर आप लोग आराम से कंसल्टेशन कर सकते हैं। ब्लू ओशन अपॉर्चुनिटी है। ये वाली पार्टी ये मासूम सवाल पूछना चाहते हैं बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे सवाल पूछना चाहते हैं लेकिन पूछ नहीं पाते बिकॉज शर्म आती है। तो एक आदमी बैठ गया, दोनों को बिठा दिया, उसने सवाल पूछने शुरू कर दिए। खाना बनाना आता है आपको? हमेशा घर में खाना कौन बनाएगा? कच्छे कौन धोएगा लड़के के? क्या भी तू धो लेगा अपने, या तेरे को ही धोने हैं? क्लियर बात कर लो ना। अब लोगों को मजाक आएगा ऐसे ऐसे। अब थोड़े और भी सवाल हैं जो रिकॉर्डिंग पे देख लो तो ज्यादा अच्छा है, मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा। लेकिन प्रैक्टिकल सवाल, डिवोर्स हो रहा है, क्यों? लड़की बच्चा नहीं करना चाह रही, वो कह रही माई बॉडी माई माइंड। तो कहते कि तूने पहले बताया क्यों नहीं? कहते पूछा क्यों नहीं? सारा डिस्क्लोजर थोड़ा करना है म्यूचुअल फंड की तरह। म्यूचुअल फंड भी इतना ही बोलता है ना, रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट। क्या है मार्केट, क्या है, रिटर्न्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट्स, रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट बिफोर इन्वेस्टिंग। या कोई रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस आता है, कुछ भी आता है, डिस्क्लेमर आता है, पास्ट रिटर्न्स आर नॉट इंडिकेटिव ऑफ फ्यूचर रिटर्न्स। तो वो तो करके जल्दी बोल देता है। तो यहां पे भैया ये अच्छा, अब लोग कहते हैं कि यार ये पूछना पड़ेगा कि तुम, ये तो अज्यूम है। हाँ,
प्रॉब्लम ये है, इसलिए टूटता है सारा काम, बाद में भी टूटता है और बीच में एंगेजमेंट में बातचीत में पता चल जाता है। तो मैं कह रहा हूं कूद के अंगूठी क्यों पहना रहे हो इतने, कि फिर वो अंगूठी पहनाने के बाद बातचीत में पता चले कि लड़के ने तो लड़की की नौकरी करानी ही नहीं है। या कोई, कई बार क्या होता है, देखो कोई आदमी कहता है नहीं नहीं शादी में कितना कर लो उसके बाद, अरे कितना कर लो उसके बाद तो मैं मानता हूं गड़बड़ फिर भी होती है, पर कोई आदमी नए सिरे से कह रहा है कि भाई मैं तो अपने माँ बाप के ही रहूंगा, इनको छोड़ के नहीं जाऊंगा, इनकी सेवा करूंगा, तनख्वाह आदि इनको दूंगा और अपनी 2 बहनों की शादी में 25 लाख लोन लेके लगाऊंगा, ये तो मैं करूंगा ही करूंगा। बाकी अगर वो शादी से पहले मुंह खोल के बोल रहा है और आप ये बात कर चुके हो और पता चल चुका है, तो फिर वो तो बोल रहा है। अब हो सकता है वो ये बोले कि नहीं नहीं मैं तो तेरे को सपनों के घर में रखूंगा और मैं तो तेरे को ऐसे रखूंगा। ये मैं लड़के का एग्जांपल, सेम थिंग लड़कियां हैं, लड़कियां भी बहुत बताया जाता है जी वहां काम करती है, ये करती, ऐसे करती, बाकी आप देख लेना, और उसका तो शादी होते ही ना मैं काम नहीं करूंगी, मुझे नहीं करना। क्या कर लोगे? लड़की 60,000 80,000 की नौकरी वाली से आपने शादी करी, आपको लगा कि आगे भी नौकरी करेगी, मेरी 90,000 रुपये तनख्वाह है, उसकी 60-70 है, ठीक ठाक चलेगा, वो छोड़ देती है, नहीं करती दोबारा, तो क्या करोगे? गड़बड़ हो सकती है, लेकिन कोई पहले ही बोल दे कि मैं तो जी शादी के बाद हो सकता है ना करूं, या ये तो सारी दिखावे वाली नौकरी मेरे बस की नहीं है, ये मेरे को अच्छा नहीं लगती, या मेरे को तुक्के से मिल गया, तुम्हारे साथ उस शहर में शिफ्ट करूंगी, मुझे मिलेगी नहीं, मेरे में टैलेंट नहीं है। देयर आर पीपल हु स्पीक द ट्रुथ, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, आज के दिन भी लोग जानबूझ के धोखा नहीं देना चाहते, ज्यादा थोड़ा बहुत तो देखते ही हैं, क्योंकि सेल्स करनी पड़ती है, आप सारी चीजें नहीं बोल सकते पहले, नहीं तो कभी शादी नहीं होगी। लेकिन कई चीजें आप बोलने को तैयार हैं अगर अगला पूछने को तैयार है, पर अगला अज्यूम कर रहा है कि नहीं ये तो होता ही है, मेरी माँ ने मेरे माता पिता की सेवा करी और मेरी वाइफ इसकी करेगी, बिकॉज विधि का विधान है, ऐसा ही होता आया है हमारे राजवंश में। सब अपने आप को शादी के टाइम राजवंश टाइप समझते हैं ना, कि हमारे तो ऐसे ही चलेगा, अज्यूम कर लेते हैं। ये अजम्पशन बहुत गलत है जी, इसको प्री मैरिटल कंसल्टेशन से बहुत गलत फहमियां दूर करी जा सकती हैं, मोटी मोटी। बाकी तो फिर भी चीजें गलत हो सकती हैं, लेकिन एंगेजमेंट तो बचाई जा सकती ना। अब आप देख लो यार, आपके अगर विचार इतने डाइवर्जेंट हैं लाइफ के बारे में कि शादी का फंक्शन कैसा होगा, उसी में आपका डाइवर्जेंट व्यूज हैं बहुत ज्यादा, तो आपको पता है कि यार ये आज मनवा रहे हैं, अभी तो शादी हुई नहीं, तो एक बार होने के बाद तो कोई दोनों पार्टी वो हैं तगड़ी, लड़की वाले भी लड़के वाले घाट कोई सा नहीं है। पर अगर उससे पहले ही अगर वो इस तरह दिख रहा है सीन, तो रेड फ्लैग है बहुत बड़ा। सो प्री मैरिटल कंसल्टेशन हेल्प्स इन फाइंडिंग दोज रेड फ्लैग्स विच एज सच यू में फाइंड। अगर एंगेजमेंट पीरियड आपने, एक तो एंगेजमेंट पीरियड को बहुत लंबा, वो बहुत बड़ी गलती है, बिकॉज कुछ ना कुछ तो वैसे भी पसंद नहीं आएगा। 100% जैसे आपको घर खरीदने जाओ ना, तो सब कुछ ही ठीक लग रहा है पर किचन छोटी लग रही है, किसी को लग रहा है नहीं नहीं यार बालकनी थोड़ी छोटी है या कुछ और, तो भाई ऐसे वो आइडियल तो ना कोई प्रॉपर्टी है, ना कोई बीवी है, ना कोई पति है, ना कोई लड़का है, ना लड़की है, ना कोई परिवार है। और उसको जितना तुम दूर चला लोगे, तो एंगेजमेंट पीरियड को, एंगेजमेंट करने से पहले 1.5 करोड़ बार सोच लें, प्री मैरिटल कंसल्टेशन करा लें। एंगेजमेंट की जो डेट है ना जी, उसके बाद शादी की डेट दूर फिक्स करने में पुराने टाइम के रीजंस ये थे कि रिसोर्सेज कम थे, शादी ऑर्गेनाइज करना में टाइम लगता था, बहुत बड़ा इवेंट होता था लाइफ का। आज के दिन इवेंट बड़ा है बट दैट फंक्शन इज नॉट बड़ा, शादी इटसेल्फ इज बड़ी। पहले क्या था, इवेंट बड़ा था, शादी तो निमनी थी, रोज होके कैसे भी, खुशी कभी गम करके। तो वो रिश्तेदारों को बुलाना, पैसे इकट्ठे करना, फंक्शन ऑर्गेनाइज करना, वो सब करने में टाइम लगता था 2 4 6 महीने, कि वो उसकी छुट्टी होगी तब इसकी होगी तब ये होगा। तो पहले भी क्या इतना 5 6 महीने तक तो कोई नहीं जाता था। कई बार क्या बोलते हैं लोग, मई में कर लेते हैं एंगेजमेंट, अप्रैल में, फिर कहते हैं शादी करेंगे सर्दियों में, नवंबर में करेंगे। नहीं कर, ये गलत है। इतना बड़ा कोई इवेंट नहीं है, एयर कंडीशन मई जून में भी बढ़िया लगते हैं और बढ़िया फोटो खींचती हैं, एंड आप खूब कर सकते हो। इसको एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि इससे करनी है, तो ये 5 6 महीने का ये ट्रायल पीरियड करने की जरूरत नहीं है आपको। इनके अंदर और मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं फालतू में बहुत ज्यादा, और वो होंगी क्योंकि देखो आपकी शादी होने के बाद भी तो लड़ाई होती है ना, तो इसका मतलब शादी कैंसिल, तेरी मेरी लड़ाई होगी तो शादी कैंसिल क्यों? क्योंकि तेरी मम्मी ने ऐसे बोल दिया। तुम 6 महीने तक करोगे, कुछ ना कुछ तो तुम बातें करोगे, कुछ ना कुछ तो पता चलेगा ही, विच यू विल नॉट लाइक अबाउट द अदर पर्सन। तो ये भी एक गलत है, लंबा खींचोगे तो खराब है, और पहले मुंह नहीं खोलोगे तो खराब है।
लोग इसको बहुत गलत तरीके से अप्रोच कर रहे हैं स्मार्टनेस में। लड़के वाले सोचते हैं हम शाने, लड़की वाले सोचते हैं हम डेढ़ शाने। प्यार और दिलों के रिश्तों में कोई शाना नहीं होता। यहाँ दोनों पार्टी हारती हैं या दोनों पार्टी जीतती हैं। यहाँ कोई विनर्स और लूजर्स नहीं है, ये कोई वॉर नहीं है जिस तरह बनाया हुआ है। दिलों के रिश्ते हैं, प्यार से ही चलते हैं और ट्रस्ट से ही चलते हैं, बट कॉमन सेंस से भी चलते हैं। तो एंगेजमेंट से पहले एटलीस्ट यूज योर कॉमन सेंस, टेक दैट। कोई लूटोगे नहीं। 2.5 घंटे की शानदार रिकॉर्डिंग है, सुपर हिट है। जिसने लिया है कंसल्टेंट ही बन गया। ब्लू ओशन अपॉर्चुनिटी है। आप बोलो मैं मैरिटल, उसमें सिखाया भी हुआ है कि ये ग्राहक कैसे आएंगे आपके, क्योंकि कोई मार्केट में है ही नहीं ना। ये काम कर कौन रहा है और करना क्या है इसमें, वो 30 सवाल ही पूछने। बाकी वो दोनों समझदार हैं कि जवाब क्या दिए जा रहे हैं, आप डिसाइड वही कर रहे हैं। मेरे कैसे में तो खैर मैं भी मदद कर देता हूँ, बट फिर मेरी फीस हाई है ना, मैं तो प्रोफेसर साहब हो गया। पर आप लेक्चरर तो बन ही सकते हैं। आप जेबीटी टीचर और टीजीटी से ऊपर वाले लेवल पे चले जाएंगे, पीजीटी से भी ऊपर चले जाएंगे, आप लेक्चरर लग जाएंगे। मैं थोड़ा सा ज़्यादा हूँ क्योंकि मैंने ये बनाया है, ठीक है। तो प्लीज़ इसको देखें, इस वीडियो को शेयर करें और प्लैटिनम मेंबरशिप भी चैनल की लेके काम चल जाएगा, दिख जाएगा, उसमें आपको ये वाला वीडियो दिख जाएगा। और अगर सिर्फ वो वीडियो देख के काम चलाना है तो ऐप के ऊपर है, वो खरीद लो, आला कार्ड खरीद लो, आपकी मर्जी है जैसे लेना है, पर इसको ले ज़रूर लो क्योंकि ये बहुत रेलेवेंट है, बहुत रेलेवेंट है। एंड अपना ही दे रहा हूँ, किसी और का कुछ प्रमोट नहीं कर रहा मैं, अपने आप को ही प्रमोट कर रहा हूँ। तो ये प्रैक्टिकल चीज़ें, क्योंकि किसका कितना पैसा और टाइम बच जाएगा आप ये देखो ना। शादियाँ, एंगेजमेंट के फंक्शन देख लो कितने के होते हैं। और वो ट्रॉमा भी तो है ना इमोशनल, कि वो लड़का लड़की दोनों मेंटली हो गए थे, मेरा पति पत्नी होने वाला, फिर किसी कारण ना हो बात, वो चाहे लड़के वाले तोड़े चाहे लड़की वाले तोड़े, इट डज क्रिएट अ ट्रॉमा, स्पेशली ऑन वन ऑफ द पर्सन। ज़्यादा मे बी तोड़ने वाले के लिए कम, पर तोड़ने वाले के लिए भी है कि यार ये नहीं वर्कआउट करी तो मतलब मार्केट में अगली बार तुमसे कोई क्यों करेगा। क्योंकि हमारे कोई मार्केट में तो जो जान पहचान में होता है, अरे यार ये तो ऐसे ही करते हैं, एंगेजमेंट करते हैं, फिर इनको पसंद नहीं आती छोड़ देते हैं, ठीक है। तो वो भी तोड़ने वाले का भी मार्केट वैल्यू कम हो रही है, ये याद रखना। प्लीज शेयर करें वीडियो, लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि यार ये फिनोमेना टेक प्लेस कर रहा है नहीं कर रहा। थैंक यू वेरी मच।